हेलो स्टूडेंट, भूगोल क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, उसी पे चर्चा करेंगे। इस बिंदु का नाम है पृथ्वी की परत। देखिए पृथ्वी की संरचना कैसी हुई है, इसके बाद हम जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं ना कि पृथ्वी की कितनी परतें हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की 3 परत है। कितनी परत है? 3। सियाल, सीमा, नीफ। ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं सियाल, SIAL, और इसको 2 भाग में से बांट दें तो SI से सिलिका हो जाएगा, AL से एल्युमिनियम हो जाएगा। यानी जो प्रथम परत है पृथ्वी की, वह सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। सिलिका मतलब बालू, सिलिका मतलब तो जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है प्रथम परत, उसको सियाल कहते हैं। और इसी को हम भूपर पट्टी भी कहते हैं, यानी भूपटल। यानी पृथ्वी का वह पटल जिस पर हम लोग निवास करते हैं, हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये पटल जो है ना, इसी पटल से आप पानी प्राप्त करते हैं। घर में हैंड पंप लगा हुआ है सबके? लगा हुआ है ना। तो आ जाएगा कि हम लोग पानी किस परत से प्राप्त करते हैं, तो सियाल से। किससे प्राप्त करते हैं? कोई दिक्कत? और इसी सियाल में खनिज लवण होता है। कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, तांबा, हीरा, सोना, चांदी, कॉपर, ये जितनी सारे धातुएं हैं ना, क्या कर रहे हैं, ये खनिज है ना, इसी परत से प्राप्त किया जाता है। किससे? सियाल। कोई दिक्कत? अब दूसरी परत जो है सीमा, इसमें भी देखिए SI या +M है। SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम। यानी जो परत सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, उसको सीमा कहते हैं। और यह पृथ्वी की दूसरी परत है। पृथ्वी की कौन सी परत है? दूसरी परत है। इसको हम मेंटल भी कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर ज्वालामुखी उद्गार भी होता है। देखिए यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उद्गार करके, और पृथ्वी के प्रथम परत पर आकर बाहर निकल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ज्वालामुखी का उद्गार किस परत से होता है? दूसरी परत। दूसरी परत, उसका नाम क्या है? सीमा है जी। अब प्रथम परत क्या है? सियाल। देखिए हड़बड़ाओ मत, सोचो समझो तब जवाब। ठीक है ना। आज देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकल रहा है। आज एक ज्वालामुखी किस परत से निकलती है? सीमा। सीमा का दूसरा नाम क्या है? मेटल। कौन सा है? मेटल। ठीक है। अब तीसरी परत जो है नीफ है, NI या +FE, यानी निकेल और फीरस। फीरस मतलब लोहा। यानी जो तृतीय परत है ना, ये तृतीय परत, ये सबसे नीचे न है जी। तो एक बात बताइए, 2 परतों का इस पर दबाव है कि नहीं है, बताइए, बोलिए। तो 2 परतों का दबाव जिस पर रहेगा तो क्या रहेगा? सबसे कठोर रहेगा ना जी। इसमें पाया भी जाता है कौन? निकेल और फेरस। इसमें गाढ़ा द्रव हो जाता है, क्योंकि ये परतों का दबाव न होता है इस पर। अच्छा, जिस पर दबाव होगा वो गाढ़ा के रूप में रहेगा ना एकदम। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी की तृतीय परत है कौन? नीफ। और एक बात जान लीजिए, जब पृथ्वी का खोदाई कीजिएगा ना यहाँ से आए, तो हर 32 किलोमीटर पर, कितना? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर नहीं जी, सॉरी, 32 मीटर की गहराई पर। मान लीजिए 32 मीटर गहरा खोदिएगा ना इसको, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने खुदाई करने पर? 32। पृथ्वी को अगर खोदते रहिए तो प्रत्येक 32 मीटर की खुदाई करिएगा तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान? 1 डिग्री। इसका मतलब साफ है कि जितना जमीन के अंदर जाइएगा तापमान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। राइट। इतना तो समझ में आया। तो ये था पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की परत। अभी संरचना नहीं कहेंगे। तो पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3।
पहला, दूसरा, तीसरा। सियाल किससे मिलके बना है? सिलिका और एल्युमिनियम से। सिलिका और सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से। और निफे, निकेल और फेरस। इसमें सबसे कठोर कौन है? माने सबसे दबाव उस पर जा रहा है, कठोर है नहीं। किस परत हम लोग रहते हैं? भूपर, माने सियाल वाले भाग पर। यहीं से हम पानी प्राप्त करते हैं, यहीं से खनिज लवण, खनिज तेल, हीरा, सोना, चांदी, जो भी है धातु, लोहा, एल्युमिनियम, जो भी धातु यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। और किस परत से ज्वालामुखी उद्गार होता है? सीमा से उद्गार होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए जहाँ उत्पन्न होता है ना उसको, देखिए जहाँ उत्पन्न होता है उसको ज्वालामुखी केंद्र कहते हैं। मान लो यहाँ उत्पन्न हुआ और जहाँ से निकलता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।